ओके, तो बच्चों आप सबको दिख रहा है ना, क्लियर, फाइन? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। तो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे हैं। सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भैया ये टॉपिक करा रहा हूँ। देखिए सीधा प्रॉपर्टीज पे आऊँगा बेटा। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना हम लोगों को आता है। अब वो जो डिटरमिनेंट हमने एक्सपेंड किया है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की। हम हर डिटरमिनेंट में कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास आती है वो है कि ऑल दी if all the rows and columns are interchanged with each other, then determinant remains unchanged। बेटा रोज को आपने कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना है, जिससे आप लोग ट्रांसपोज भी बोलते हो। कि अगर कभी किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं और ट्रांसपोज करने के बाद मैं उसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही रहा करता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं 2 3 4 8 मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? ट्रांसपोज, तो आप बोलेंगे सर जो 2 3 है वो कॉलम बन जाएगा, 4 8 वो कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज यही तो होता है ना बच्चों, कि जो रो है उसको कॉलम बना दो, रो को कॉलम बना दो। तो रोज और कॉलम को आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया है। अब मुझे बताओ इस ए का डिटरमिनेंट क्या होगा और इस ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? आंसर बताइए बेटा इसका। तो ये बोलेंगे 16 4 सर। माइनस 12, ये आ जाएगा 4। और सर आएगा यहाँ पर 4 होगा। 16 माइनस 12, आंसर सेम आ रहा है बच्चों दोनों में। सेम आप ऑर्डर 3/3 पे भी लगा सकते हो। हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है? तो अब देखो इस पे क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं बेटा कि हमारे पास है ए का डिटरमिनेंट लेट्स से दिस इज 5, और आपसे बोल देता है फाइंड करो ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपको मालूम है ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अगर आपसे पूछ रहा है तो 2 तो बाहर आ जाएगा ना बच्चों, बट 2 की पावर में 3 भी बाहर आएगा। बोलो भाई ये बात सही है? एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आप लोगों को कि कभी भी k इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो k बाहर आता है, पावर में n भी आता है। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको 4.1 पढ़ाया था उस दिन, याद है बच्चों कि नहीं याद? यस सर। तो ये 2 बाहर आएगा, 2 की पावर 3 बन जाएगा 8। और आपको मालूम है ए ट्रांसपोज बोल लो या ए बोल लो, बात तो सेम ही है, डिटरमिनेंट तो सेम रहता है। और ए का डिटरमिनेंट है 5, सो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 40। कोई दिक्कत वाली बात है बच्चों? नो सर। तो क्या ये पहली प्रॉपर्टी याद रहेगी आप लोगों को? ये याद रहेगा भाई? आगे बढ़ा जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ एनी 2 rows or 2 columns are interchanged, then sign of determinant changes। अगर कभी भी हम किसी डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रो या किसी 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखना बेटा, ये है जैसे, इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताएगा कोई? R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो,
22. 22. 22। आलोक भाई सही है? आलोक भाई सही है? विवेक सही है बेटे? यस सर। अब मैं आपसे बोलता हूं, हाँ सर। जो R2 और R3 है, R2 और R3, इन्हें आपस में कर लो इंटरचेंज। इंटरचेंज करना सिखाया था बच्चों मैंने कभी आप लोगों को? 3.4 वाली जो हाँ एक्सरसाइज सर, थी सिखाए थे। उसमें सिखाया था। ये जो ट्यूसडे को क्लास हुई थी, ट्यूसडे थर्सडे को शाम को 7 बजे, उसमें बताया था। तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो। देखो 1 0 0 वैसे ही रहेगा, पर R2 को R3 की जगह पर, R3 को R2 की जगह पर। तो 2 6 1 इधर आ जाएगा, 5 2 4 5 to ऊपर आ 4। जाएगा। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या भाई? -22. -22। क्या देखने को मिल रहा है? साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हो साइन गया। साइन चेंज हो गया। तो यहाँ पर तुम अगर कभी भी किसी दो रो, जैसे मैंने रो को इंटरचेंज किया है, आप कॉलम को भी इंटरचेंज करोगे तो वहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? दो रो को आपस में बदलोगे या दो कॉलम को आपस में बदलोगे तो इस सिचुएशन में साइन चेंज हो जाता है। अब मैं बोलूं, मैं पहले R1 को R2 से इंटरचेंज कर देता हूं और फिर R2 को R3 से इंटरचेंज कर देता हूं। बताओ बेटा, क्या इस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि साइन 2 बार चेंज होगा तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर सेम बन जाएगा फिर से? मानते हो? हेलो 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 हेलो, समझे क्या बोला मैंने? यस सर। हमारा हाँ सर, आ गए। नहीं समझे। मीशा कुमारी, ए मीशा, मीशा मेरी बहन, इसको देखना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं C2 और C3 को इंटरचेंज कर लो। 1 5 2 वैसे ही रहेगा, 0 4 1 पहले आ जाएगा, 0 4 1 और 0 2 6 बाद में आ जाएगा। सही बात है? तो यस सर। तो देखो एक्सपेंड करो, 24 माइनस 2, आंसर फिर से क्या बन गया? सेम आ गया। यस सर। अगर तुम 2 बार ऑपरेशन करोगे तो भैया 2 बार माइनस लगेगा, जिससे वो प्लस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कभी भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो ना तो डिटरमिनेंट का साइन प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस से प्लस हो जाया करता है। तो ये है। अब बढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। सर, हाँ बोलिए बेटा। सर अगर R1 को R3 से इंटरचेंज करेंगे तो? कोई दिक्कत नहीं, कर लो बेटा, तब भी साइन बदलेगा। करूं? नो सर। आपका 5 2 4 ऊपर आ जाएगा और 1 0 0 नीचे आ जाएगा। सर आंसर मतलब जितनी बार इंटरचेंज करेंगे उतना बार साइन चेंज होगा? भी बिल्कुल। 3 बार इंटरचेंज करेगी तो 3 बार माइनस लग जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 माइनस बनेगा। ठीक है? ओके। यस सर। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे चलूं बच्चों। यस सर। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज, कॉलम भी हो सकते हैं, आर आइडेंटिकल। मतलब जब हम बोलते हैं आइडेंटिकल तो आइडेंटिकल का मतलब सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों? जरा ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है मेरे बच्चों को? यस सर। R1 is equal to R3। R1 and R3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने का मतलब क्या होगा कि इस डिटरमिनेंट की Same। वैल्यू जो आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा ये बताओ? 0 सर क्या है? 0। करके देखो एक्सपेंड। R1 के लोग एक्सपेंड करते हैं। 0 आएगा सर।
क्या आ गया 0, ठीक है। अब यहां तो मैंने एक्सपेंड करके देखा, एग्जाम में तुम्हें एक्सपेंड नहीं करना, तुम सीधा बोल दोगे 0। क्यों? क्योंकि भैया प्रॉपर्टी है, नियम है कि अगर 2 रो सेम होती है तो आंसर 0 होता है। तो सिंपल प्रॉपर्टी बच्चों, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। क्या पहली 3 प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत? पहली प्रॉपर्टी थी कि ट्रांसपोज कर लो तो आंसर सेम रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर 2 रोज को इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट का साइन बदल जाता है। तीसरी सिंपल प्रॉपर्टी कि अगर 2 रो एकदम सेम दिख रही हैं, एकदम से, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट चौथी, if all the elements of a row या फिर कॉलम are, if all the elements of a row or a column are multiplied by any constant या फिर स्केलर k, then new determinant will be k times of old determinant। समझना जरा बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मीशा, यस सर। आपसे एक बात करेंगे बेटा हम, ठीक है ना। डेल्टा 1 देखो, डेल्टा 1 ये ठीक है मीशा? यस सर। 16 माइनस 12 सही है। यस सर। मैंने बोला R1 में जितने एलिमेंट है ना, सबकी मल्टीप्लाई k से कर दो। कितने से? के से। तो ये बन जाएगा 2k 3k। ये नया डिटरमिनेंट आ गया अब कोई? वो पुराना, ये नया, सही बात है। यस। 16k, कितना आंसर आ गया? 4k। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो ये सर जो नया डिटरमिनेंट जो ओल्ड डिटरमिनेंट है, न्यू डिटरमिनेंट उसका के मल्टीप्लाई से होगा। ऐसे कह सकते हैं कि जो नया डिटरमिनेंट है वो पुराने डिटरमिनेंट का k टाइम्स है। सही बात है। यस सर। अब देखो क्वेश्चन सुनना भाई, ध्यान से सुनेगा। एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3, जिसका डिटरमिनेंट है 5। मैं आपसे बोलता हूं R1 की मल्टीप्लाई 2 से हो गई, C2 की मल्टीप्लाई 3 से हो गई, फाइंड न्यू डिटरमिनेंट। बताओ भाई नया डिटरमिनेंट क्या होगा? हाँ जी बच्चों, कितना? 30। सही बात है भाई। आलोक भाई, सर बता दीजिए, थोड़ा कम समझ में आया। थोड़ा कम समझ में आया? बढ़िया से बता दूं, एकदम बढ़िया से। हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, एकदम बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। आलोक, जी सर। आपसे बात कर रहे हैं। जी। हमने बोला R1 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, ठीक है।
जी सर। R1 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो। बता अभी इसका डिटरमिनेंट कितना था? सर 6 आएगा। 6 आएगा। मैंने R1 की मल्टीप्लाई जी कितने से कर दी? 10 से कर दी। 10 सही बात से। है। तो नेट ट्रीटमेंट 60 हो जाएगा बेटा, 10 गुना हो जाएगा सीधा। हाँ देख, सर। देखेगा, देख ये बन जाएगा। हाँ निकाल ली सर। निकाल लिया है? तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ कॉलम में भी करता हूँ मैं, निश्चिंत रहो एकदम। कॉलम में भी करेंगे। कितना बन जाएगा? 300 क्या आंसर आ गया? 60 हो गया। चलो जी सर। हमारे दोस्त ने बोला अब मल्टीप्लाई क्यों करूं, मैं तो डिवाइड करूंगा। क्यों भाई, डिवाइड करने में कोई दिक्कत है? कितने से No, डिवाइड sir. किया? 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कितना? 10, ये बन जाएगा 1.5, 80 और 15, 15 10 150। ठीक है, कितना आ जाएगा? 120। क्या आ गया भाई? 30 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। बच्चों समझे कि नहीं समझे? आ यस गया सर। सर बढ़िया से। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? वही 30 आएगा सर। R1 की मल्टीप्लाई 2 से हुई है, C2 की मल्टीप्लाई 3 से हुई है। आंसर 30 आ गया। एकदम बढ़िया से समझ में आया? जी सर। एक थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन दे दूं एक? जी ध्यान से सुनियो, एक बार बताऊंगा बस, मैं बार बार नहीं बताता हूं मैं, ठीक है ना? ले भाई, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है तेरे? माइक ऊपर करो, चलो ठीक है। ओके मीशा लाली, ए मीशा, यस सर। मीशा आपसे बोल रही कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा? 3 by 3। All the elements of A are multiplied by let's say 2. Find determinant of new matrix. मीशा क्या आंसर होगा इसका? सर 80 होगा शायद। शायद। अंकित कुमार, सिमरन, 80 तो नहीं होगा सर। 80 तो नहीं होगा सर, पूछ रहा बता रहा है। 80 तो नहीं होगा सर, सर 80 तो नहीं होगा। बता रहे हैं। अजी देवांशी, अजी लाली, ये बोलती नहीं कुछ भी। रिजक 80 होगा। 80 होगा भाई। सिंपल क्वेश्चन है, तुम ए की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 2 से कर रहे हो ना? ए की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 2 से ही तो कर रहे हो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, यही तो है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं कि 2 बाहर आ जाता है और पावर में 3, क्योंकि 3 by 3 ऑर्डर था। अब मीशा कुमारी और आलोकनाथ, यस सर। हाँ सर। क्या आंसर आ जाएगा? 80। 80 आ गया। अब मेरे ख्याल से तुम लोगों को ना ये रूल जस्टिफाई हो गया होगा कि ऐसा होता क्यों था कि 2 अगर बाहर आता था तो पावर में 3 क्यों आता था? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 by 3। 3 by 3 है रो सर। और 3 कॉलम है। 3 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए, ठीक है। अब सोचो तुमने यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक तरफ से देखा जाए, किसी मैट्रिक्स को जब तुम हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम ये देख लो कि उसकी हर रो मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है। अगर यही इसका ऑर्डर 4 by 4 होता तो 2 की पावर 4 आ जाता। समझ पा रहे हो भाई बात को? बच्चों समझ में आया? यस। यस सर। अगर मैं बोलता कि सिर्फ पहली 2 रो की मल्टीप्लाई हमने 2 से करी है, तीसरी रो वैसी ही है, तो यहां पे क्या कह सकते हैं? 2 का स्क्वायर आता। यस सर। अब जरा देखना,
क्वेश्चन दिख रहा है सबको? जी सर। क्या R1 में कुछ कॉमन है? हाँ भाई, R1 में कुछ कॉमन है? 2 2 कॉमन कर लें सर। क्या बचेगा? 1 2 3 4। ये समझे मैंने क्या किया? नहीं समझे? सर सिर्फ R1 में कॉमन लिए तो सब में होना चाहिए था ना, जब इन 2 में है। वही मैं करूं, नहीं समझा। आलोक, हाँ क्या सर। आलोक, एक बात बता रहे हैं, ध्यान तो सुनना, बार बार नहीं बताएंगे भाई, ठीक है यस ना? सर। बार बार पूछता कोई हमसे, जी। गुस्सा आ जाता फिर हमको बहुत ज्यादा। चलो, यहां पर तूने बोला कि ये जो डेल्टा 2 है वो क्या है? वो के गुना है किसका? डेल्टा 1 का। हाँ क्या है सर। भाई? 2k था, 3k था, इधर 4 था, इधर 8 था, और वो k टाइम्स हो गया किसका? मेरे को एक बात बता, तूने यहां से क्या कॉमन लिया? के कॉमन लिया था। के बाहर आ गया, जी। तूने 2k 3k से k कॉमन लेके 2 3 लिख दिया। क्या तूने 4 8 के साथ कोई छेड़खानी करी? नो सर। क्या समझा तू? नो सर। क्या समझा मैंने कहा? क्या हम किसी रो से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर। और जब रो से कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे लें, किसी एक रो से लूंगा। समझ रहा बात को? जी। सर अगर मैट्रिक्स रहता तो सबसे लेते ना। बिल्कुल। आपने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा बच्चों? मैट्रिक्स में पढ़ा है कि कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से लेना पड़ेगा, पर क्या डिटरमिनेंट हाँ में सर, ऐसा सब करना में है? डिटरमिनेंट नहीं में सर, ऐसा नहीं सिर्फ करना। एक से। ये देखो 10 ले लो कॉमन, यहां से उसकी बराबरी कर ली। क्यों भाई, समझ रहे हो? यहां से देखो 2 कॉमन लिया तो ये आ गया। तुम बोलोगे सर अभी भी तो कॉमन दिख रहा है। कहां कॉमन दिख रहा है? यहां कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है बेटा इसमें? 2 कॉमन है 2 कॉमन है सर। तो जी 1 हाँ। 4 6, ये ऐसे ही रहेगा। नहीं समझ रहे? तो बोलोगे सर यहां भी तो कॉमन है, तो ले लो भैया, जो कॉमन है लो, उसको बाहर लाओ। क्या कॉमन है इसमें? 3 ये बनेगा 1 6 एंड 8। तो बोले सर यहां भी कॉमन है, तो लो भैया उसको भी बाहर लो। तो ये 1 4 एंड 1। कहा समझे? ठीक है, ठीक है भैया। यस सर। सर रो 2 में भी कॉमन ले सकते हैं ना? रो 2 से भी कॉमन लो भाई, यहां पे 2 कॉमन आ रहा है इसमें भी। हाँ सर। हाँ भाई, आंसर क्या है इसका? 24 माइनस 8 कितना? 16 तो नहीं 32। ये ठीक है हाँ सर। बच्चों? तुम्हारे दिल की इच्छा है कि ये 2 उन सबके साथ मिल जाए, अंदर चले जाए। तो क्या ऐसे करूंगा? 12 16 2 और 8। हाँ भाई, ऐसे करूंगा? नो सर, ये तो रॉन्ग हो गया। नो सर। ये तो रॉन्ग हो गया भैया। आंसर निकालोगे 12 जी। 96, 16 दूनी 32, अलग ही हो गया। ये तो 64 हो गया। ये तो आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो भैया मिस्टेक क्या है इसमें? मिस्टेक ये है सर कि एक 2 ही रो को, में मल्टीपल होगा। हाँ, अगर कॉमन एक रो से ले रहे हो तो अंदर मल्टीप्लाई भी किसी एक रो में करोगे। और जरूरी नहीं रो में करो, जी सर। तुम्हारी दिल की इच्छा है, कॉलम में भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों? जी। 48 माइनस 16, देख भाई 32 आ गया। समझ रहा है? तुम Yes, यहां sir. कॉलम में कर लो, 12 और 2 8 और 4, 48 माइनस 16, अगेन आंसर 32 आ गया। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि अगर कॉमन ले रहे हो तो किसी एक रो में लो या किसी कॉलम से लो। अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी नंबर को ले जाना है तो सबके साथ नहीं ले जाना, किसी एक रो में ले जाना है या किसी एक कॉलम में ले जाना, वो तुम्हारी मर्जी है और क्वेश्चंस के अनुसार हम किया करते हैं। बड़ा ये है कि डिटरमिनेंट के अंदर हम सबके साथ नहीं ले जा सकते, रो या कॉलम में ले जाते हैं। तो ये है बेटा हमारी चौथी प्रॉपर्टी। बोलो बेटा, ये समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो मैंने अभी तक आपको बताया
कि अगर डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दो तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है, आंसर पे फर्क नहीं आता, सेम रहेगा। अगर दो रोज इंटरचेंज कर दी या दो कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है, साइन। अगर दो रोज आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। सही है। और यस सर। के वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको भी बताई कि किसी एक रो में या किसी कॉलम से हम के कॉमन ले सकते हैं भाई। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो किसी एक रो में करेंगे या किसी कॉलम में करेंगे। तो ये चीज आप लोग को रखनी है याद। बढ़ रहे हैं आगे की तरफ बच्चों। सर बोलो बेटा। सर के निकालेंगे तो क्या कहते हैं, किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉलम में? जी बाबू वही बोला हमने अभी। यस सर। अभी सुन नहीं रहा था क्या? ओके सुन रहे थे। ओके। के की मल्टीप्लाई किसी भी एक रो में या किसी एक कॉलम में कर सकते हो बेटा अंदर आप, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। अब आपकी इच्छा भी क्या, जब क्वेश्चन आते हैं प्रूविंग वाले तो वहां पे जरूरत के अनुसार करना पड़ता हो, फिर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। सो अब देखिए बच्चे, अब आ जाती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी एक रो में दूसरी रो को प्लस कर सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस भी कर सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक रो में दूसरी रो का के टाइम्स प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये बेटा, इसको सॉल्व करना बेटा हम लोगों ने। आंसर क्या आएगा बच्चे इसका? चलो पहले सिंपल देता हूं यार, पहले इसको ना साइड में कर देते हैं। ओके, आंसर क्या बेटा इसका? 2 माइनस 18 कितना? माइनस 16। ये ठीक है बच्चों? हेलो, यस इतना ठीक है कि नहीं है भाई? यस सर। अब मैं आपसे बोलूं R1 में R2 प्लस कर लो। R1 दिख रहा सबको? R1 में R2 प्लस कर लो। 2 जमा 6 8, 3 जमा 1 4, 8 माइनस 24। आंसर तब भी क्या रहेगा? -16। चेंज आया क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, C1 में से C2 माइनस कर लो। सी माइनस करने के लिए कह रहा हूँ। 8 माइनस 4, 6 माइनस 1 5। चेंज आया बेटा आंसर में? ये भाई समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर C2 माइनस C1 किया है आपने सेकेंड स्टेप में। ओह सॉरी, ये मैंने लिखा ही नहीं है पूरा यार, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को आदत छूट गया ना। क्या बोला? C1 माइनस C2 बेटा, ठीक है। C1 माइनस C2, ठीक है बच्चे? ओके, करो भाई मल्टीप्लाई करो। 12 3 36, 12 3 18 आएगा सर। 75, 9 2 18, 9 72 73। कितना आ रहा है? 18। 18 हाँ। ठीक है, 18 आ गया भाई। अब मैं बोलता सेम क्वेश्चन है, अगर तुम्हें लग रहा है कि नंबर बड़े हैं, मैं तुमसे बोलता हूँ C1, ये जो C1 है ना, C1 पे ऑपरेशन कर लो कि C1 में से C2 माइनस हो जाए, ये 12 है 7 टाइम्स। C1 में से C2 का 7 टाइम्स माइनस हो जाए तो 9 का 7 टाइम्स कितना होता है? 63। 63 माइनस 63 विल बी 0। 12 का 7 टाइम्स कितना होता है? 84। 82 माइनस 84 विल बी -2। बोलो भाई सही है कि नहीं है बच्चों? ठीक है? यस सर। क्या बोलती पब्लिक?
सर रिपीट कर दिया इसको। रिजक भाई इस ऑपरेशन को देखो एक बार जरा, यस सर। इसी में दिक्कत है, इसी में दिक्कत है। यस सर। C1 में से घटाना है C2 का 7 टाइम्स। 9 का 7 टाइम्स कितना होता है? 63। 63 में से 9 का 7 टाइम्स माइनस कर ले, 0 आ जाएगा। 12 का 7 टाइम्स कितना होता है? 84। 82 Yes, sir. 82 माइनस C2 का 7 टाइम्स, 82 माइनस -2। -2। मैंने बोला रो पे कर लो या कॉलम पे कर लो, ऑपरेशन अगर तुम एक रो में दूसरी रो को जोड़ रहे हो घटा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है, आंसर उतना सेम रहेगा। बस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस किया करते हैं, जरूरत के अनुसार। वो जरूरत क्या होंगी वो बताऊंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल हमने किया तो आंसर देख लो बेटा, अपना सेम आंसर है, आंसर डिफरेंट नहीं है। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। 5 प्रॉपर्टी हो गई। यस सर। एक प्रॉपर्टी और है बट वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, चलो वो भी बता देता हूं यार, छोड़ो। अरे ये क्या हो गया? प्रॉपर्टी 6, छठी प्रॉपर्टी है बच्चे, ए बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। इस तरह से ना कोई डिटरमिनेंट दे रखा होगा, क्वेश्चंस आएंगे मतलब इस तरह से कुछ। देखो ए बी तो प्रॉपर है बट ये जो सेकंड कॉलम है इसके जो एलिमेंट ने ब्रेक करके दे रखे हैं, ब्रेक करके। तो यहां पर रूल है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना तो तुम 2 डिटरमिनेंट बना देना, 2 डिटरमिनेंट। ए बी को लिख लो यहां पर भी, यहां पर भी, बट ये जो ब्रेक करके दे रखे हैं उसमें से सी प्लस डी को, सी प्लस डी में सी यहां लिख लो और डी वहां लिख लो, या फिर डी यहां लिख लो सी वहां लिख लो, मर्जी आपकी। ई प्लस एफ में ई यहां लिख लो और एफ वहां लिख लो भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखना 6 3 1 8, आंसर कितना होगा? इसको बड़ा हो गया थोड़ा, 5 कर लेते हैं। 24 माइनस 15, आंसर कितना होगा बच्चे? 9। आंसर इज 9। अब बेटा मैं बोलूं ये क्वेश्चन अगर ऐसे ना दिया होता, तोड़ के दे रखा है, 5 को लिखा हुआ है 3 जमा 2, अभी 4 जमा 1, 4 को लिखा हुआ है 2 जमा 2, इस तरह से, तो आप क्या करोगे? 2 डिटरमिनेंट बनाओगे अलग से। 6 3 यहां रहेगा वहां रहेगा 6 3, लेकिन ये तो 4 + 1 और 2 + 2 है, 4 + 1 में 4 यहां आ जाएगा और 1 वहां आ जाएगा। जो 2 + 2 है, एक 2 यहां और दूसरा 2 वहां। जिस रो या जिस कॉलम को ब्रेक करके दे रखा है उसके ही जो एलिमेंट्स है बेटा उनको आप लोगों ने अलग अलग बाइफरकेट करना है इस तरह से। 4 + 1 में पूरा यहां नहीं आएगा, 4 + 1 में 4 इधर आएगा, 1 को वहां भेजना है। 2 + 2 में एक 2 यहां और एक 2 वहां। आंसर देखो सेम है कि नहीं है? 12 - 12 सेम है सर। सेम में सर 9 ही आएगा। आंसर आपका सेम आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी इतनी खास ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। मेन जो प्रॉपर्टीज जो थी बेटा वो है एक चौथी प्रॉपर्टी और एक पांचवी प्रॉपर्टी। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना प्रूविंग वाले, उसमें सबसे ज़्यादा उनका यूज़ होता है यार। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, किताब के दर्शन कराऊँ जरा? सर हाँ सर। अगर उसमें जैसे 5 को 4 + 1 लिखा था, 6 - 1 लिखते तो लिख बीच रहे में हो ना? माइनस आता। तो आप यहाँ डिटरमिनेंट में फिर आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर -1 लिख देते। यस जैसे सर। ठीक है 6 - 1 लिखते तो 6 यहाँ आ जाता, -1 वहाँ आ जाता, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ एक्सप्लेन कर रखी हैं। एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है।
क्वेश्चन में हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बट एक्सपेंड नहीं करना, आप लोगों ने एक्सपेंड नहीं करना है और ये प्रूव करके दिखाना है, इसे 0 के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो देख सकते हैं मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है, अभी जो सबसे लास्ट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी वो याद है बच्चों आपको? यस सर। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग डिटरमिनेंट बनेंगे, एक्स वाई जेड दोनों में सेम होगा, ए बी सी भी दोनों में सेम होगा, पर x प्लस ए में x इधर a उधर, y इधर b उधर, z इधर c उधर। ये ठीक है? क्या दिख रहा है बेटा? आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। हाँ भाई आलोक, आइडेंटिकल दिख रहे हैं? जी सर, खत्म। 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट तो। वो 0 ही प्रूव करना है बच्चे। यस सर। C3 जो दिख रहा है आप लोगों को, C3 में से C1 माइनस कर लो, कर सकते हैं? C3 में से C1 माइनस कर लो तो क्या बचेगा? ABC। यस सर, 0 आ गया। ठीक है? यस सर। अब यहां पर ही प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी भाई, क्योंकि यहां पे तो हर कॉलम के एलिमेंट्स ब्रेक करके दे रखे हैं। यहां पे एक काम करो जरा देखना, मैं बोल दूं C1 में C2 और C3 को प्लस कर लो, C2 अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, ये दिख रहा है बच्चे C1, इसमें C2 और C3 इन तीनों को प्लस कर लो, ये तीनों जब प्लस होंगे क्या बनेगा? दिख रहा है बच्चों? हेलो, यस सर। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। क्या आ गया? 0 0 0। क्या मतलब है बेटा इसका? जीरो है। C1 जब पूरा ही 0 बन गया, कोई एक रो या एक कॉलम अगर पूरा ही 0 बन जाए तो वो तो डिटर्मिनेंट ही 0 बन गया, फिर तो कुछ बचता ही नहीं ना उसमें। तो बोलो बेटा, समझ पा रहे हो क्या है यहाँ पे, किस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है? इस क्लास को यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को आपके चेहरे नजर आएंगे, हालांकि कैमरे तुम गधे ऑन नहीं करते हो कभी भी, है ना? देख रहे हो सामने स्क्रीन पे? हाँ सर। तो मैंने वो स्क्रीन के थ्रू भी मैंने वो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है? तो बस ये है। ओके, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने शुरू किया था। प्रॉपर्टीज में आप लोगों को एक बार याद दिला दो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी बच्चों, क्या बोलते हो? हाँ सर, याद दिला दीजिए। याद दिलाना बनता है ना? जी सर। फिर क्वेश्चन की तरफ भी रुख करेंगे। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज आ रही थी कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो और तब डिटरमिनेंट निकालो। क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ता है बच्चों? आंसर सेम रहता भाई, ट्रांसपोज करके अगर डिटरमिनेंट निकाला जाए। हाँ सर, सेम रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी थी इफ एनी टू रोज
रोज की जगह कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं दो रोज को R1 और R2 को मैं इंटरचेंज कर दूं या फिर C1 और C2 को इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट जो आंसर उसका प्लस में आ रहा था वो माइनस में आएगा, या फिर जो माइनस था वो प्लस आएगा। कैसी था बच्चों? यस सर। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तब क्या होता है? अगर कोई दो रोज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम है, जैसी R1 है R1 के जैसा ही R3 भी है। इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल, और रोज की जगह कॉलम भी हो सकता है, देन क्या होगा बेटा? जीरो हो होगा जाएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी भाई। सही बात है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, फिर नेक्स्ट आया बेटा हमारे पास कि अगर कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी थी कि हम अगर कोई, जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे यहाँ पे 2 है, 6 है, 8 है, यहाँ 8 4 1 है, या 5 10 15 है, तो हम यहाँ R1 से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन ले रहे हैं तो बाकी सिर्फ R1 से ही कॉमन लूंगा बस, ठीक है ना? ऐसे ही बताओ, क्या कहीं और से भी कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, थर्ड रो से। R3 से 5 कॉमन है, 5। सो R1 ऐसे ही रहेगा, R2 ऐसे रहेगा, R3 से 5 ले लेंगे बाहर से, 1 2 3। बोलो भाई, बात समझ पा रही हो? सर हाँ बेटा पूर्वा। सर फर्स्ट रो में वहाँ पे 3 नहीं आएगा, 1 3 4। ओहो, या बिल्कुल 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 1 3 4, अब सही बेटा, बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब पूर्वा भी ध्यान देती है हमारी बहन, ऐसे थोड़ी कि चुपचाप बैठी रहती है, कभी कभी ये भी बोलती है। शाबाश बेटा पूर्वा। सो ठीक है भाई बच्चों, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी थी है कि कॉमन अगर लेना है, मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स में जब कॉमन लेते हैं तो सबसे कॉमन लेते हैं, बट डिटरमिनेंट में क्या है, सबसे नहीं, किसी एक रो से कॉमन लेते हैं या किसी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। अब बताओ, 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करना चाहूँ तो क्या सबके साथ करूँगा? नहीं सर। किसके साथ करेंगे फिर? आपकी मर्जी है सर, जहां भी करो, बस ये ध्यान रखना कि किसी, या तो किसी एक रो में करना है या किसी एक कॉलम में करना है। सही बात है भाई, ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, तुम लोगों ने टेस्ट के नंबर घर पे बताए कि नहीं बताए बच्चों? क्या टेस्ट के अंक बताए घर सर। घर पे बता दिए हैं कि कितने कितने आए? हाँ देवांशी घर पे बता दिए बेटे पापा को नंबर? यस सर, मैंने बता दिया। मीशा तूने बताया? सर नहीं बताए हैं अभी। नहीं बताए हैं अभी? तो बताओ ना फिर, कभी कभी तो बताओ, कब बताओगे? यस सर, आज बता देंगे। आज बता देंगे, आपके सामने बोल देते हैं भैया कि हम बता देंगे, वैसे बताएंगे नहीं, आपको क्या ही पता चलेगा, है ना? नहीं सर, हम झूठ नहीं बोलते। हम झूठ नहीं बोलते। चलो ठीक है फिर, ओके। हाँ भाई आलोक, पापा को नंबर बता दिए कि नहीं बताएं? जी सर, बताएं। क्या बोले पिताजी? बस सफलता और पाओ, और क्या। सफलता और पाओ। ओके चलिए, अगली प्रॉपर्टी थी बेटा कि R1 में हम R2 जोड़ सकते हैं, R3 जोड़ सकते हैं, आंसर पे कोई, डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ R2 की मल्टीप्लाई A से कर लो, R3 की मल्टीप्लाई B से कर लो, यहाँ प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, सब चलेगा। बस एक चीज़ नहीं चलेगी, तुम ये नहीं कर सकते कि हाँ पहले R1 की मल्टीप्लाई A से हो जाए और तब उसमें R2 ऐड हो जाए, ये एकदम सरासर गलत है। तुम R1 में R2 R3 कुछ भी प्लस कर लो, कितने से भी मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि तुम अगर R1 पे ऑपरेशन कर रहे हो तो R1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से नहीं कर सकते, ठीक है भाई? ये नियम यहाँ पर नहीं बताया बेटा मैंने। तो मेन यही 5 प्रॉपर्टी थी यार।
अब एक काम करते हैं, सीधा ना क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं ताकि प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में एकदम बढ़िया से सेट हो जाए। जरा ध्यान से समझना बेटा, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है बेटो, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, प्रूविंग वाला। अभी जिसकी भी परीक्षा में बेटा ये आ रहा है वो ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना। बाकी ऐसा है जो एमसीक्यूज वाले जो होते हैं वो एक एक दो दो नंबर के छोटे छोटे एक एक नंबर के एमसीक्यू बन सकते हैं, तो वो प्रूविंग वाले क्वेश्चन इतने कामगार आप लोगों के लिए नहीं होते हैं। बट हाँ, जिनका पूरा रिटन प्रॉपर पेपर होगा उनके लिए बेटा अभी क्लास आगे की है, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक अब समझिएगा। अब हमारे पास आ रहे हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपकी बुक से बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी से, और मेरे भाई आलोक आपसे हम बात करना चाहेंगे लेफ्ट हैंड साइड को बेटा आप ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को। क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान, ठीक है मेरा दोस्त। जी सर। ओके सो बच्चों हमें प्रूव करना 4a² b² c²। याद रखिए आंसर के करीब आना होता है, उसे दूर नहीं जाना होता है, जो चाहिए उसको लाने की कोशिश करते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। तो हमें चाहिए a, b और c। जरा ध्यान से देखो, क्या r1 में कुछ कॉमन आ रहा भाई? r1 में a लो जी, a कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा माइनस से, फिर b और वहाँ बचेगा c। क्या r2 में कुछ कॉमन है बच्चों? r2 में b और r3 में c। r2 में b कॉमन ले लोगे तो बचेगा a माइनस b और c, यानी c कॉमन ले लोगे तो बचेगा a b एंड माइनस का c। बोलो बेटा क्या ये मैंने सही किया बच्चों? जी सर। बच्चों a² b² c² चाहिए, a b c आ गया। क्या अभी भी कहीं कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? हाँ सर, कॉलम और में। अब कॉलम में यहाँ से a कॉमन, यहाँ से b कॉमन और वहाँ से c कॉमन, क्या बचेगा? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। क्यों भाई लालू सही है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो बेटा a² b² c² तो आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगा तो 4 भी आ जाएगा। प्रूविंग वाले क्वेश्चन जब हमारे पास आएंगे तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ तो चलो ठीक है बड़ा सिंपल है, तुम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर इतना इजी नहीं होता एक्सपेंड करना। हमेशा कोशिश ये करना कि किसी एक रो में 2 0 आ जाएं या किसी एक कॉलम में 2 0 आ जाएं। हमेशा आप लोगों को ये कोशिश करनी है, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हमारे 2 0 आ जाएं। तो देखो 2 0 बनाने के लिए देखो मैं एक चीज़ देखता हूँ यहाँ पे कि ये है C1। इस C1 पे अगर ऑपरेशन कर दिया जाए कि C1 में प्लस हो जाए C2, बताओ भाई क्या किसको आपत्ति होगी इस चीज़ से? ऑपरेशन करने से आंसर पे फर्क तो पड़ता नहीं है, आंसर तो सेम रहता है। तो C1 में C2 को प्लस करोगे, कॉलम 1 में कॉलम 2 को प्लस करोगे तो -1 + 1 0, 1 - 1 0, 1 + 1 2। ओके, और यहाँ बन जाएगा 1 - 1 1 1 1 -1। लो जी, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं along C1 के along एक्सपेंड कर देता हूं, इसे छोड़ा 1, सो ये बन जाएगा 2 × 2 आ गया भाई, 4a² b² c²। हाँ भाई क्या नाम है तेरा? आलोक सही है? हाँ सर। तुम्हारा अभी मैंने यूपी बोर्ड का पेपर देखा था, बड़ा ही आसान पेपर आया था यार, एकदम आसान। इसी प्रकार के हाँ, क्वेश्चन आपकी बार आया था सर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में। तो जी। पेपर का भाई लेवल कुछ ज़्यादा खतरनाक होता नहीं है ना, बट वही है बुक के क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि तैयारी भाई मैंने जब पिछली बार करवाई थी बड़ी खतरनाक वाली करा दी थी, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं आया था यार। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये आप लोगों को बड़ा आसान लगा होगा मेरे ख्याल से। जैसे हमने ये किया है, आपको एक सुंदर क्वेश्चन कराऊंगा भाई, सुंदर क्वेश्चन। सर उस क्वेश्चन में C1 को अगर इंटरचेंज नहीं करते तो 4 नहीं आता। अगर इंटरचेंज नहीं करते मतलब कॉमन नहीं लेते तो ये कह रही है, कॉमन ये ऑपरेशन नहीं करते तो कह रही है? यस सर। ना आता तब भी 4 आएगा। तो सर मतलब उसको इजी कैलकुलेशन करने हाँ के लिए मेरे को इजी करने के लिए बेटा मैंने वो कर दिया था। अब 2 0 जब बन जाती है ना, कितना इजीली हो गया। हालांकि वैसे भी हो ही जाता है यार, बट कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। जैसे अब देख मैं करा रहा हूँ, देखो बेटा ये क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है भाई, प्रूविंग वाला क्वेश्चन। 1 1 1
ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर तुम इसको अभी एक्सपेंड कर दोगे ना तो आंसर आएगा यही, बट फैक्टर होके a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ये नहीं मिलेगा, तुम्हें मल्टीप्लाई होके मिलेगा। जैसे ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर इसकी भी मल्टीप्लाई सी माइनस ए से करोगे तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ना तुम्हें वो मिलेगा आंसर। तुम्हें अगर फैक्टर में आंसर चाहिए इस तरीके से तो बेटा आपको कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। और बच्चे, मीशा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा ये कोशिश करो कि आंसर के करीब आए, जो लाना है वो लेकर, जो चीज़ चाहिए वो लेकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक कोशिश और क्या करनी है कि एक रो में 2 जीरो आ जाएं, एक रो में 2 जीरो आ जाएं। तो देखो भाई ऐसा है, मुझे चाहिए a माइनस बी, a में से b माइनस करना पड़ेगा, और साथ साथ देखो अगर a में से b माइनस कर लो और 1 में से 1 माइनस कर लो। ध्यान से देखो बेटा, ये है r1 और नीचे है इसके r2। अगर मैं आपसे बोलूँ कि r1 पे ऑपरेशन कर लो, r1 पे कि r1 में से माइनस हो जाए r2, तो आप क्या देखोगे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, a में से b माइनस कर लेंगे और a स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस कर लेंगे। ये ऐसे ही रहेगा भाई। बताओ क्या हम लोग आंसर के करीब आ रहे हैं बच्चों? a माइनस बी टाइप का दिख रहा है बेटा आप लोग को? ऐसे मैं कह रहा हूँ लगे हाथ यार यहीं पर ही r2 पे भी एक ऑपरेशन कर दो कि r2 में से r3 माइनस हो जाए। तो देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, b में से c माइनस कर लेंगे और यहाँ पर b स्क्वायर में से c स्क्वायर माइनस कर लेंगे। बोलो भाई सही है कि नहीं है? ये काम ठीक है बेटा बच्चों? यस सर। अब देखो इतना किया है तो जरा समझना, 1 c स्क्वायर, 0 a माइनस बी, 0 a माइनस बी, और जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बन जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। बाकी देखिए 0 b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, 0 b माइनस सी, b प्लस सी एंड b माइनस का सी। बोलो भाई सही है कि नहीं है बच्चों? ये ठीक है भाई? जी सर। अब देख भाई क्या नाम है तेरा? आलोक, ध्यान से देख बेटा, a माइनस बी वहां पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर भी, और 0 के पास तो सब कुछ होता है, तो a माइनस बी ले लें r1 से कॉमन, यह बन जाएगा 0 1 a प्लस बी। ऐसे ही यहाँ से r2 से b माइनस सी कॉमन ले लो तो बन जाएगा 0 1 b प्लस सी, ये रह जाएगा 1 c एंड c का स्क्वायर। बोल बेटा बच्चों ये स्टेप सही है कि नहीं है? जरा देखिए बेटा। सही सर। बच्चों अब आप देख सकते हैं a माइनस बी बाहर आ गया, b माइनस सी बाहर आ गया, बाकी इसको एक्सपेंड करूंगा तो c माइनस ए भी मिल जाएगा भाई, समझ पा रहे हो? तो साथ साथ देखो 2 जीरो भी है यहाँ पे, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं along c1, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और एक्सपेंड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई b प्लस सी से और फिर a प्लस बी से। a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पर आप देखेंगे b से b कैंसिल, आ गया भाई c माइनस से। बोलो बेटा ये सही है कि नहीं है? सर जिस टाइम आप R1 और R2 पे ऑपरेशन कर रहे थे, अगर हाँ। वहीं पे R3 पे से R1 माइनस कर देते तो C माइनस से आ जाता ना, तो वैसे बनता। हाँ आप मेरी बात सुना ध्यान से बेटा, जब आपने R1 में से R2 माइनस कर दिया, ठीक है, तो अब वो 1 a स्क्वायर नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है 0 a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात ठीक है बेटा? यस सर। अब फिर मैंने R2 में से R3 माइनस किया तो फिर वो 1 माइनस 1 0 b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, ये आ गया। अब तू बोल रही है कि R3 में से R1 को माइनस कर लो, यही बोल रही है ना बच्चे? तो सोच बेटा, Yes, sir. तो तू उसको देखकर बता रही है, जबकि नहीं, क्योंकि R1 पे तुमने पहले ऑपरेशन कर दिया है तो R1 तो चेंज हो चुका है बेटा, समझ पा रही बात को? तो Yes, अब जो sir. R3 माइनस R1 करोगे तो अब आप 1 में से 1 नहीं माइनस कर रहे, अब आप 1 में से 0 माइनस कर रहे हो, अब आप C में से A नहीं माइनस कर रहे, अब आप C में से A माइनस B को माइनस कर रहे हो। समझ पा रही मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, समझ में आ रहा। हाँ, तो ये चीज, ये बेटा चेंज हो चुका है आपका, तो इसलिए वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर ना उसको इन्वॉल्व मत करना
जो चेंज हो चुका है। जैसे देखो मैंने R1 पे ऑपरेशन किया, क्या कि R1 में से R2 माइनस हो, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर मैं बोलूं कि R2 में से R1 माइनस कर लो, तो नहीं R1 नहीं लिखूंगा मैं, R1 तो क्योंकि वो पहले था, अब वो पहले वाला नहीं रहा, अब वो ये बन चुका है, तो इसलिए मैंने R2 में से क्या माइनस किया, R3 माइनस किया, क्योंकि R3 तो वैसा का वैसा ही है ना अभी भी। निशा क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके, किसी और को दिक्कत है इसमें? अब जैसे यहां पे क्वेश्चन में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, एग्जाम में यहां पे a क्यूब b क्यूब c क्यूब भी दे सकता है, तब यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब आएगा, और जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगा है, तब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा भाई, पता है ना a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, बुक में है क्वेश्चन यार, ये रहा बेटा, जैसे ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा भाई, 1 1 1 A B C, बड़ा a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, इस बार c माइनस ए भी चाहिए, और अलग से a प्लस बी प्लस सी भी चाहिए। तो बेटा देखो ऐसा है ना, इस बार ऐसे माइनस करना पड़ेगा भाई, समझ पा रहे हो, इस बार c1 में से c2 माइनस करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो बच्चों। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में r1 में से r2 माइनस कर रहे थे, इस बार आपको c1 में से c2 माइनस करना पड़ेगा। आलोक भाई समझ पा रहा बात को, मीशा बहन, देवांशी, 1 माइनस 1 0, ऐसी c2 में से लगे, c2 में से c1 मत लिख देना, c1 चेंज हो चुका है, c3 लिख लो, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस c 1 c एंड c क्यू। बोलो बेटा ये स्टेप सही है कि नहीं है? आकांक्षा, सिमरन, अर्पिता, पालेंद्र, यस सर। यस सर। भव्या सही चल रहा है बेटा? यस सर। यस सर सही चल रहा है। a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ से 0 बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, देन 1 सी एंड सी क्यू। बोलो बेटा ये ठीक है कि नहीं है? कॉमन ले लो भाई, कॉमन हमारे C1 में देखो a माइनस बी कॉमन है, फिर b माइनस सी कॉमन है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 0 1 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से 0 1 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर 1 सी एंड सी क्यूब, 1 सी एंड सी क्यूब। बोलो भाई ये ठीक है बच्चों की नहीं है? जरा देखिए बताइए। यस सर। अब देखना बेटा 2 0 R1 में नजर आ रही है बच्चों, एक्सपेंड अलोंग R1। अब यहाँ पे समझना है भाई, देखो क्योंकि 2 फैक्टर तो मिल चुके हैं बट अभी भी 2 फैक्टर मिलने बाकी हैं, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, पहली रो छोड़ दी एंड ये तीसरा कॉलम छोड़ दिया, सो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के साथ, तो बीच में माइनस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा इसमें, आप बोलेंगे इससे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो रहा है कैंसिल। अब देखो हमें चाहिए सी माइनस ए, तो तरीका देखना आप, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इस सी स्क्वायर के साथ रख लेते हैं ए स्क्वायर को, बी सी के साथ रख लेते हैं ए बी को, सी प्लस ए, सी माइनस ए, इन दोनों में बी कॉमन, सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी है, यहाँ बचेगा सी प्लस ए प्लस बी। लो जी बच्चे हो गया प्रूफ, सी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन ले लिया भाई बाहर, तो यहाँ बचेगा सी प्लस ए और वहाँ बचेगा बी। देख लो बेटा यही चीज़ चाहिए थी। सही लगा क्वेश्चन बच्चों? हेलो 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 हेलो, यस सर। मजेदार लग रहे हैं क्वेश्चंस?
कि अच्छा हुआ सिलेबस से हटा दिया इनको? क्या बोलते हो भाई? मुझे तो बड़ी इजी लगती थी ये वाली एक्सरसाइज। ये सिलेबस में नहीं है भाई अंशुल, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड पोर्शन है। गाइस 9th देख लेते हैं एक बार। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अंशुल समझ में आ रहा है बेटा? नो सर। एक्चुअली तूने 3.4 भी नहीं पढ़ी है ना? और तूने फिर इसकी जो पिछली वाली जो क्लास थी प्रॉपर्टीज वाली, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी, तूने वो भी नहीं पढ़ा, तो इसलिए तेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी इन सब बच्चों ने सब कर रखा है, इसलिए इनके भेजे में थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है, समझ रहा है? यस सर। हाँ ओके, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है, ऐप पर भी आपको वीडियो दिख जाएगी, ठीक है? डिटरमिनेंट्स की क्लास में होगा बेटा। बच्चों x माइनस वाई चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए बताओ? R1 माइनस R2 करूं या C1 माइनस C2 करूं? R1 माइनस R2। चश्मिश बोली कि सर R1 माइनस R2 कर लो। ये बन जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड एक्स। लगे या तो R2 माइनस R3 भी कर लूँ बहन, तो बन जाएगा वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस में एक्स वाई। ये रहेगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ओके, आगे की कहानी जानते हो बेटा? अब क्या करना चाहिए? देखो एक्स माइनस वाई है, ये बनेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इन दोनों में माइनस का जेड कॉमन ले लो, बन जाएगा एक्स माइनस वाई। माइनस जेड कॉमन लो ताकि एक्स माइनस वाई बने। ऐसे देखो यहाँ पे है वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड। इन दोनों में माइनस का एक्स कॉमन लो तो ये वाई माइनस जेड आ जाएगा। यहाँ है जेड जेड स्क्वायर और यहाँ है एक्स वाई। बोलो भाई क्या नाम है तेरा? हीरो आलोक। ये सही है कि नहीं है? आलोक, ये आलोक ठीक है कि नहीं है? आलोक सो गया मेरे ख्याल से, एक गधा गायब भी हो गया यहाँ से। अर्पिता समझ में आ रहा बेटा? यस सर। अर्पिता अब क्या करना चाहिए बेटा इसमें? x माइनस वाई पहले तो कॉमन ले लेते हैं ना, x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं एंड y माइनस जेड भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तो बचेगा 1 x प्लस वाई 1 x प्लस वाई एंड माइनस का जेड। तो y माइनस जेड कॉमन लिया है तो 1 y प्लस जेड 1 y प्लस जेड एंड माइनस का x जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखो बेटा दो चीज़ें बाहर आ गई हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड, ठीक है? बट ऐसा ना हमें दो जीरो नहीं दिख रही हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पर दो जीरो अभी नहीं दिख रही हैं। तो अब समझना बेटा, जरा ध्यान से देखना, हमें z माइनस एक्स चाहिए, z माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस जेड है, नीचे माइनस एक्स है। बेटा क्यों ना मैं R2 पे ऑपरेशन कर दूं कि R2 से R1 माइनस हो जाए, क्या बोलते हो? ऐसा करके कुछ फायदा लग रहा है बेटा? जरा सोचिए। R1 सेम रहेगा, R2 पे ऑपरेशन है R2 माइनस R1। R2 ये रहा बेटा, दिख रहा है सबको? 1 माइनस 1 y प्लस जेड से माइनस करो x प्लस वाई को बेटा, y प्लस जेड से माइनस करो x प्लस वाई को, तो आप देखो कि y से y कटेगा, क्या बन जाएगा? z माइनस एक्स। और माइनस एक्स से माइनस करो माइनस जेड को, तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स। नीचे रहेगा जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। क्या अभी भी कहीं कुछ कॉमन नजर आ रहा है बच्चों? Yes. 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ से हमने जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया R2 से, तो बचेगा 0 1
1 जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। बोलो भाई ठीक है कि नहीं है? ये सही बच्चों? Yes, sir. अभी भी देखो मुझे एक जीरो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ एक 1 है और यहाँ एक 1 है। मैं एक जीरो और बना सकता हूँ, या तो इसको जीरो बना सकता हूँ या फिर मैं उसको जीरो बना सकता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ C3 में से माइनस कर लो C2, C3 में से माइनस कर लो C2, तो 1 0 जेड एक्स प्लस वाई 1 एंड जेड स्क्वायर। C3 माइनस C2, माइनस जेड से माइनस कीजिए x और y को, 1 से माइनस कीजिए 1 को, और एक्स वाई से माइनस कीजिए जेड स्क्वायर को। देखो तीन फैक्टर तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये वाला जो फैक्टर है ये इसको एक्सपेंड करके आएगा। किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए बेटा? दिख रहा सबको? एक्सपेंड अलोंग R2 बोल दो बच्चों। यस सर। R2। सो देखिएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और आपको मालूम है सेकेंड रो छोड़नी पड़ेगी। सेकेंड रो छोड़ दो और ये सेकेंड कॉलम छोड़ दो। 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर से, बीच में माइनस लगता है, और यहाँ जेड की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई से। ठीक है? सो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखिए ये माइनस का जेड स्क्वायर और ये प्लस का जेड स्क्वायर बन के वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, और ये बेटा हमारी बन गई है राइट हैंड साइड। सो एक प्यारा क्वेश्चन था जिसमें लगता है बच्चों को समय, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को लगती है, तो वो पूरा मैंने करवाया है। बाकी अब आपको एकदम अब इसके बाद ना सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे, सिंपल्स। जैसे जब मैं खुद 12th क्लास में था तो मेरे बोर्ड के पेपर में ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। 2010-11 बैच की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4। सो गाइज हमें प्रूव क्या करना है? हमें चाहिए 5x प्लस 4 और चाहिए 4 माइनस एक्स। तो देखो मैंने बोला जो चीज़ लानी है, जो चीज़ चाहिए उसके करीब जाओ। हमें क्या चाहिए? 5x प्लस 4। 5x प्लस 4 कैसे मिल सकता है बेटा हमें? 5x प्लस 4, तो आप देखेंगे ये x प्लस 4 है। इस x प्लस 4 में अगर ये 2x प्लस हो जाए तो ये 3x प्लस 4 बन जाएगा। उस 3x प्लस 4 में अगर वो 2x भी प्लस हो जाए तो 5x प्लस 4 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो C1 है, ये जो C2 है और ये जो C3 है, अगर इन तीनों को बेटा अगर प्लस कर दिया जाए, C1 C2 एंड C3 को, बोलो भाई इन तीनों को प्लस करो बेटा, ये बन जाएगा 5x प्लस 4, इसको और इसको भी प्लस किया तो ये बनेगा 5x प्लस 4, इसको और इसको भी प्लस किया तो ये बनेगा 5x प्लस 4। यहाँ रहेगा 2x x प्लस 4 2x 2x 2x, साथ में रहेगा यहाँ पे x प्लस 4। बोलो भाई सही है कि नहीं है बच्चों? कहीं कुछ कॉमन आ रहा है? सर कॉलम 1 में 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन ना लूँ तो बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि मैं कॉमन ले ही नहीं रहा, छोड़ो, वैसे तो कॉमन आ रहा है मानता हूं, पर कॉमन नहीं ले रहा मैं, तीनों सेम दिख रहे हैं बच्चों, तीनों सेम, क्या 2 0 बनाए जा सकते हैं यहां पे? R2 में से माइनस कर लो R1 एंड R3 में से भी माइनस कर लो R1। भव्य हमारे पास है 5x प्लस 4 2x एंड 2x। R2 से माइनस कर लो R1, तो 5x प्लस 4 से 5x प्लस 4 माइनस होगा तो यहाँ 0 आएगा। x प्लस 4 से 2x माइनस होगा बच्चों, x प्लस 4 से 2x माइनस होगा तो ये बनेगा 4 माइनस एक्स। ऐसे 2x से 2x माइनस होगा तो ये बनेगा 0। मैं कह रहा हूँ एक और काम,
R3 में से भी R1 माइनस कर दो, ये जो R3 है यहाँ से भी R1 माइनस कर लो. सो 5x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4, अगेन दिस इज 0, 2x माइनस 2x, दिस इज 0, x प्लस 4 माइनस 2x, ये बन जाएगा 4 माइनस x. बोलो भाई सही है कि नहीं है? बोलो बेटा. अब बताओ, एक्सपेंड कर दो इसको सीधा अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1. C1 देखो ये रहा, 5x प्लस 4 लिखा, और यहाँ पे इसको छोड़ेंगे और R1 भी छोड़ेंगे, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, 5x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सो देख सकते हैं बच्चों, हो गया प्रूफ. बढ़िया लगा क्वेश्चन? आसान? सर जो ऑपरेशन आपने C1 में लगाया था वो R1 पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल. आप R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं, तब यहाँ पे 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 आ जाएगा, तब वहाँ पर भी 2 0 बना लो, वो भी कर सकते हैं. अब जरा चेक करो, क्या सेम क्वेश्चन गाइस, क्या इसका जो सेकंड पार्ट है, देखो हमें चाहिए 3y प्लस k, हमें चाहिए 3y प्लस k. जरा सोचो बेटा, C1 में C2 और C3 को प्लस कर दूं तो क्या 3y प्लस k मिल जाएगा भाई? 3y प्लस k, 3y प्लस k, 3y प्लस k. क्या बोलती पब्लिक? हो जाएगा भाई? अब इतना हो गया है. अब देखो, ये एक इसको 0 बना लो. कैसे? R2 में से R1 घटा के. इसे 0 बना लो. कैसे? R3 में से R1 घटा के. ठेंगा दिखाओ अगर कर लोगे घर पे तो इसको खुद से. लगता है कि हाँ ये तो आसान है भाई, हो जाएगा ये तो. ओके, कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें? ओके, सो देखो हमारे पास क्वेश्चन 11 भी आसान क्वेश्चन आया बेटा हमारे पास. आप बोलेंगे सर ये तो इजी आ रहे हैं. हाँ भाई इजी है, पेपर में जनरली इस चैप्टर से इस वाली एक्सरसाइज से आसान सा क्वेश्चन बनता है. हालांकि प्रूविंग के क्वेश्चन RD शर्मा में बहुत सारे हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं, बट एग्जाम में आपके आसान ही क्वेश्चन आया करता था जनरली. तो बट अब नहीं है भैया, CBSE में तो नहीं है. जो हमारे बाकी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके तो काम क्या है भाई. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b. ओके, सो गाइज हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए. सोचो क्या करूं कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए, क्या करूं ऐसा जिससे a प्लस बी प्लस सी आ जाए भाई. अगर बेटा मैं बोलूं कि मेरे पास a है, माइनस बी को प्लस का b बनाना है तो नीचे वाले 2b को प्लस करना पड़ेगा, माइनस सी को प्लस का c बनाना है तो नीचे वाले 2c को प्लस करना पड़ेगा. क्यों ना R1 में R2 एंड R3 तीनों को प्लस कर दिया जाए. R1 में R2 एंड R3 तीनों को प्लस कर दिया जाए. क्या बोलते हो बेटा, सही रहेगा आइडिया? सही रहेगा बच्चों आइडिया? यस सर. a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c को प्लस करोगे तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी. 2a में माइनस a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c, तो ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ऐसी a प्लस बी प्लस सी. ये सेम रहेगा 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c एंड c माइनस a माइनस b. जी बच्चों अब देखिए इतना हम कर लेते हैं, मैं तो फिर से 2 0 वाला खेल आ गया. देखो R1 सेम है ना बेटा. मैं आपसे बोलूं C2 में से C1 घटा लो, C1 को सेम रखो, 2b 2c. ओके गाइस, a प्लस बी प्लस सी में से माइनस करो a प्लस बी प्लस सी, 0. सोचो b माइनस सी माइनस a में से 2b माइनस करोगे तो क्या ये लगता है बेटा कि माइनस का b माइनस सी माइनस a बन जाएगा, और 2c में से 2c माइनस किया तो भैया ये तो 0 बन ही जाएगा. मीशा कुमारी सही है बेटा? यस सर. लगे हाथ C3 पे भी ऑपरेशन कर लेते हैं कि C3 में से C1 माइनस हो जाए.
C3 में से C1 माइनस हो जाए। सो A प्लस बी प्लस सी माइनस A प्लस बी प्लस सी, सो ये रहेगा 0। 2B माइनस 2B, ये भी रहेगा 0। और C माइनस A माइनस B माइनस 2C करोगे तो ये रहेगा माइनस में A माइनस B माइनस C। ओके, सो गाइज ऐसा है ना, आप इसमें ना ये माइनस कॉमन ले सकते हो यार, और मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ भाई, एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग R1 के अलोंग मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो बाहर लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, और उसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और वहाँ से माइनस कॉमन ले लो, मानते हो इस बात को? वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। कैसा लगा भाई, सही लगा क्वेश्चन? हेलो 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 हेलो। सर जब आपने C2 पे ऑपरेशन लगाया तब तो हमारे पास 2 0 आ गया था ना, तो फिर C3 पे हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि 2 0 आ गया था तो आप एक्सपेंड कर दो आप एक्सपेंड। मेरी कोशिश तो ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना लो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल आप वहाँ पर एक्सपेंड कर दो, ठीक है? बस ये ध्यान रखना कि ये प्रूव कर दो कैसे भी बस सकते हो, ठीक है ना? अब कैसे भी का मतलब ये नहीं कि ना कि अपना कोई इलीगल तरीका बना दिया, लीगल तरीके से, जायज़ तरीके से सारा, ठीक है? हाँ गाइस, सेम सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है, और इसमें ही देखना जरा अब एक 12th पार्ट। देखो ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आता है 4 नंबर में, आया हुआ है CBSE में कई बार 4 नंबर में। अब तुम क्वेश्चन को देखोगे तो हंसोगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड है, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है? जरा ध्यान से देखिए कि हमें प्रूव करना क्या है। हमें चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 तो मुझे ये दिख रहा है C1, और उसमें से माइनस करना है। अब एक्स क्यूब चाहिए मुझे, वहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है C3। जरा सोचो, C1 में से C3 माइनस करूँगा तो क्या बात बन जाएगी? 1 माइनस, ये तो एक्स स्क्वायर बनेगा, जबकि मुझे चाहिए क्या? 1 माइनस एक्स का क्यूब। मानते हो बच्चों इस बात को? तो मैंने बोला कि ये जो C3 है पहले ना इसकी मल्टीप्लाई x से कर लो, जो एक्स स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई पहले x से कर लो। लो जी, 1 माइनस में x का क्यूब आ गया भाई, 1 माइनस एक्स क्यूब। यस सर। यानी कि हमें 1 में से इस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करना है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब। ऐसी इस एक्स स्क्वायर में से क्या माइनस करना है बेटा? इस x को x से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ऐसी x माइनस 1 इंटू एक्स, ये सेम रहेगा। ये बनेगा 1 माइनस एक्स क्यूब, 0 0 x1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। अब आप यहाँ पे इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1, पहली रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब, से बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। और ये जो बेटा हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है प्रूफ। बोलो भाई सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे ही बेटा इसमें है 13th क्वेश्चन। अब ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ये खतरनाक माने जाते हैं भाई। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है बहुत, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है प्रूविंग में वो इन्हीं में ही आती है भाई, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं। तो इनमें भाई अब जरा ध्यानपूर्वक समझना है। लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 2b
ओके निशा कुमारी, इस क्वेश्चन में बेटा मुझे आपका सहयोग चाहिए, ठीक है बच्चे, तभी ये क्वेश्चन मैं समझा पाऊंगा, वरना नहीं समझा पाऊंगा। साफ करना, सुखी रहना। ओके सर। हाँ जी बच्चों, हमें चाहिए 1 + a² + b², 1 + a² + b²। अब देखो 1 + a² मुझे दिख रहा है, 1 + a² मुझे दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है एकदम, ओके। पर उसमें ना माइनस का b² भी है, 1 + a² में माइनस का b² है, और हम उसे बनाना क्या चाहते हैं, 1 + a² + b²। और ये तब बन पाएगा जब हम इसमें क्या ऐड करें, क्या ऐड करें बेटा कि वो प्लस का b² बन जाए, सर 2b²। 2b²। अब 2b² हम लोगों को चाहिए, तो मेरे बच्चे ऐसा है ना, जरा कॉलम 3 को देखिए ध्यान से, हमारे पास माइनस का 2b तो है, पर हमें 2b का स्क्वायर चाहिए, और हमारे पास माइनस का 2b है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी मल्टीप्लाई -b से कर दो, तो बताओ क्या ये 2b का स्क्वायर बन जाएगा प्लस में? यस सर। तो यही काम बेटा हम लोग को यहाँ पे करना है। क्या काम करना है कि जो C1 है, C1, ये जो C1 है, इस C1 में हमें C3 को जोड़ना है, लेकिन पहले उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, -b से। तो ये जरा स्टेप देखिएगा भाई जरा ध्यान से, जब इसकी मल्टीप्लाई -b से होगी तो ये प्लस का 2b² बनेगा, और इसे जब यहाँ प्लस करोगे तो मिल जाएगा 1 + a² + b²। जब इस 2a की मल्टीप्लाई -b से करोगे, 2a की मल्टीप्लाई -b से करोगे तो माइनस का 2a भी बनेगा, और जब उसको आप इसमें प्लस करोगे तो मेरे ख्याल से 0 बन जाएगा। बोलो भाई मानते हो? ऐसे ही यस सर। ऐसे ही यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन यार हमको साइड में करनी पड़ेगी। मैं इसकी कैलकुलेशन साइड में कर रहा हूँ, यहाँ सबसे नीचे कर लेता हूँ। हमें 2b में क्या प्लस करना है, -b टाइम्स किसका, C3 का। C3 में क्या है, 1 - a² - b²। सही बात है बेटा, इस 2b में क्या प्लस करना है, -b टाइम्स ऑफ 1 - a² - b²। तो इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 2b - b + a²b + b का क्यूब, 2b माइनस और ये b² लिख दिया मैंने गलती से, 2b - b b + a²b + b³, b कॉमन तो 1 + a² + b²। तो यहाँ आ जाएगा b 1 + a² + b²। लो बेटा, हमें जो 1 + a² + b² चाहिए वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा बेटा, मानते हो इस बात को? यस सर। अब इसी प्रकार से बच्चे, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, अब C2 पे आ जाओ। अब C2 की बात करते हैं, C2 की, अब C2 की बात करते हैं। C2 में बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो यहाँ पर मेरे पास 1 है, प्लस का b² है, बट माइनस का a² भी है। इस माइनस के a² में कुछ तो प्लस करना पड़ेगा, जिससे ये प्लस का b² बनेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर हमें क्या चाहिए बेटा, कह सकता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे 2a² आना चाहिए। अब 2a² चाहिए तो 2a² में 2a मेरे को दिख रहा है, बट सिर्फ 2a नहीं चाहिए, हमें 2a² चाहिए। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि C2 में प्लस कर लो, C3 को पहले C3 की मल्टीप्लाई b से करो। बोलो भाई, इस स्टेप से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? सर a से मल्टीप्लाई करेंगे ना? ओहो सॉरी, a से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बिल्कुल a से मल्टीप्लाई करो तो 2a² बन जाएगा। क्या अब इस स्टेप से आप लोग सहमत हैं कि नहीं बच्चों? यस सर। सिमरन, शीतल, भव्या, बालेंद्र, देवांशी, अपूर्वा, सब सहमत है कि नहीं है भाई? मीशा? यस सर। यस सर। यस सर। सो गाइज ऐसा है, यहाँ a से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -2ab, उस -2ab में ये 2ab प्लस करोगे तो बनेगा 0। यहाँ a से मल्टीप्लाई करोगे 2a², उसको यहाँ प्लस करोगे तो बन जाएगा 1 + a² + b²। ऐसे ही यहाँ अब देखो, इसकी कैलकुलेशन जो है मैं नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा क्या है। तो -2a में प्लस करना है a टाइम्स किसका, 1 - a² - b² का। तो देखो -2a और प्लस का a, माइनस का a -a³ -ab² माइनस a कॉमन ले लो, 1 + a² + b²। तो -a कॉमन ले लो, 1 + a² + b²। क्या बोलते हो भाई, सही है कि नहीं है? यस सर, सही है। हो सो अब इस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं बचा है,
क्या कहीं कुछ कॉमन नजर आ रहा है बच्चों? यहां से कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहां से देखो, यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, यहां से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 0 b, 1 0 b। फिर यहाँ से जब ये कॉमन लिया तो 0 1 माइनस ए, 0 1 माइनस ए, यहाँ बचेगा माइनस 2b, माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके मीशा, ये सही है? यस सर। अब देख बेटा, 2 बार तो ये मिल चुका है, मुझे एक बार ये और चाहिए, है ना? और ये बात तेरे को भी मालूम है, ये मेरे को भी मालूम है कि जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा आंसर आ जाएगा मेरा। कर दूं, एक्सपेंड ही कर दूं सीधा? यस दो सर, कर दो दीजिए। जीरो भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। हालांकि आप एक काम कर सकते हो कि यहां पर इस R3 में प्लस कर लो, सॉरी माइनस कर लो R1 को B से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वहां B से मल्टीप्लाई करोगे और जब इसमें से माइनस करोगे तो ये 0 बन जाएगा। ये तरीका है, बट सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसको along R1। वन को लिखा और इसको छोड़ा, इसे छोड़ा 1 माइनस माइनस प्लस का 2a स्क्वायर, इसे छोड़ा और इसे छोड़ा 0 माइनस b, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर हो गया बेटा पूरा। कैसा लगा बेटा, मजा आया? आई बच्चों? यस सर। ये इस तरह के क्वेश्चन से बच्चे डरा करते थे भाई कि सर ये सब क्या है। हालांकि ये भी आसानी है, कुछ इसमें खास है नहीं ऐसा। तो एक और देख लें क्या? लगे हाथ, लगे हाथ एक और देख लो यार। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये एक्सरसाइज, फिर ये टॉपिक आपका समाप्त। ठीक है, देखिएगा भाई। ओके गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक सिंपल सा तरीका है, पूरे को एक्सपेंड कर दो, अगर कर सकते हो तो एक्सपेंड, आंसर आ जाएगा। अब एक जो दूसरा तरीका है, ये ना क्वेश्चन की एक अलग टाइप है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे बेटा मीशा, इस पूरी R1 में ए कॉमन है, बस इस 1 ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, बस, है ना? इस Yes, sir. पूरे R2 में B कॉमन है, गड़बड़ कौन कर रहा है? A। 1। और R3 में C कॉमन है, गड़बड़ कर रहा है वो 1। तो हम बोल रहे हैं कि 1 तू ना साइड हो भाई, हम भले तेरे पास A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, हम तब भी कॉमन लेंगे। R1 से A कॉमन ले लो, A कॉमन लोगे तो A स्क्वायर, अब क्योंकि 1 के पास तो A है नहीं तो 1 के अपॉन में A आ जाता है। यहाँ AB में से A कॉमन लिया, बचेगा B, AC में से A कॉमन लिया, बचेगा C। a प्लस 1/a बचेगा। क्या बेटा? ओहो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिग मिस्टेक, ब्लंडर, सॉरी बेटा। A प्लस 1/a। ऐसी R2 में से B कॉमन ले लो, A। चलो बच्चे मेरे सो नहीं रहे यार, ये बहुत अच्छी बात है। आज अपूर्वा भी जागी हुई है और हमारे बाकी बच्चे भी जागे हुए हैं। अब देख बेटा, अब तो कोई मिस्टेक नहीं है। नो सर। R3 में तो C ले लो कॉमन, A B। अरे अपूर्वा है या सो गई? है अभी, है यार, है अभी है। ओके ओके, अब बच्चे क्या बोलते हैं, मीशा A आपने कहां से कॉमन लिया था? सर R1 से। R1 से।
अब ये 1/a कह रहा है कि मालिक मेरे को ऐसे तुमने फ्रैक्शन में ले आए हो, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है मालिक, कुछ तो कृपा कर दो। तो जो a आपने R1 से कॉमन लिया है ना, उसको C1 में मल्टीप्लाई कर दो, C1 में a की मल्टीप्लाई C1 में कर दो भाई, तो ये बन जाएगा a², यहाँ a की मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 1a², b जो आपने कहाँ से कॉमन लिया था R2 से, उसकी मल्टीप्लाई C2 में कर दो, b² प्लस 1 एंड b²। यदि c जो हमने R3 से कॉमन लिया था उसकी मल्टीप्लाई C3 में कर दो, c² एंड c² प्लस 1। क्या बोलते हो बेटा, सही है कि नहीं है? यस सर सही है। हाँ जी बच्चा, भव्या सही है कि नहीं बेटे? सही है सर। सही है सर, ठीक ही है। ओके, अब 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c² चाहिए। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, जरा देखना एक बार ऐसा करने पर क्या होगा। इसमें इसको और इसको अगर प्लस कर दें कुछ होगा बेटा? हाँ सर, b², अरे बच्चे ठीक है कि नहीं है? यस सर। इस पूरे को कॉमन ले लो, या फिर कॉमन भी क्यों लोगे, सीधा R2 में से R1 घटा लो एंड R3 में से भी R1 घटा लो। R1 अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, R2 से R1 घटाओगे 0 1 0, R3 से R1 घटाओगे 0 0 एंड 1। एक्सपेंड करो along C1, 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। पहली रो छोड़ दी और पहला कॉलम छोड़ दिया तो 1 माइनस 0। लो जी बेटा, हो गया प्रूफ बच्चों? हाँ भाई सही है। यस सर। बच्चों आज तुमको एक बात बताऊं, एक बात अगर तुम बोलोगे तब बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। बता दी शायद मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बात यार, कि k इंटू ए अगर कभी आता है तो k को बाहर लाते हैं तो पावर में क्या आ जाता है सर उसका ऑर्डर n, वेयर n जो है वो क्या है, वो ऑर्डर है। ऐसा क्यों होता है भाई, जरा सोचो। जो a रहा होगा वो रहा होगा a1 ABCDEF GHI। देख लो ABCD सही लिखी मैंने। ये मान लो a रहा होगा, जब a की मल्टीप्लाई k से करी होगी तो k समझ पा रहे हो, ये k सबके पास आएगा। अब बताओ R1 से क्या कॉमन, R2 से क्या कॉमन, k, और R3 से भी कॉमन k। सही बात है बच्चों? यस सर। तो ये जो k a का जो डिटर्मिनेंट है वो k³ डिटर्मिनेंट a बन जाता है। अब क्योंकि यहाँ तो ऑर्डर 3/3 है इसलिए k³ आया। अगर 4 रो 4 कॉलम होती तो k 4 बार कॉमन आता, 5 रो 5 कॉलम होती तो k 5 बार कॉमन आता। तो इस k का a का जो भी ऑर्डर होगा k की पावर में उतना ही आ जाता है। ये बात सही है बच्चों? यस सर। तो बच्चों इस हिसाब से जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो बताओ के ए किसके इक्वल होगा बेटा, ABCD? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। समझ पा रहे हो ना बच्चों? यस सर। सो गाइस ये बताइए आप लोगों को प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं भाई सारे, ठीक है? सो जो ट्राई करना, कहीं दिक्कत आएगी तो मुझे शेयर करना भाई, ठीक है ना? बाकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज यही है बच्चे। तो हम लोगों ने आप लोगों का 3.4 भी खत्म कर लिया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और आप लोगों का ये 4.2 डिटर्मिनेंट भी हमने खत्म कर लिया। तो अभी तक का जो भी जो डिलीटेड सिलेबस है वो कवर हो गया बच्चों? यस यस सर। सही है? कोई सब सुखी हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कि कुछ रह गया हो सर? चलो ठीक है, आज की क्लास फिर कर रहे हैं ओवर। मिलेंगे भाई आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।